फटाफट से जो लोग ज्वाइन हो जाते डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके बाद कंपोजिट रिटर्न फाइलिंग, रेगुलर रिटर्न फाइलिंग, डिजिटल सिग्नेचर, अकाउंटिंग पैकेजेस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ई-वे बिल, कंपनी फॉर्मेशन और आईटीआर। ये टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों में से जिन्होंने पिछली वाली ट्रेनिंग ली होगी, यानी कि सेकेंड डे की ट्रेनिंग ली होगी, उनको पता होगा कि हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी बातें की थी, बेसिक सारी बातें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, कब आया, कैसे आया, क्यों आया। तो ये सब चीजें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। उसके बाद आता है कंपोजिशन स्कीम रिटर्न फाइलिंग। तो ये रिटर्न फाइलिंग है। इससे पहले वाली क्लास में हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात किया है कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, क्या फायदे नुकसान। इसी तरह से रेगुलर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहली वाली क्लास में, पिछली वाली क्लास में। तो ये कहने का ये मतलब है कि जिन जिन लोगों ने पिछली क्लास ली होगी उनको पता है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपोजिट रिटर्न स्कीम क्या है, रेगुलर स्कीम क्या है। और मैंने उस क्लास में ये भी कहा था कि जो ट्यूसडे की आपकी होने वाली क्लास है, जो आपकी क्लास ट्यूसडे को एक कंडक्ट हो रही है, उसमें हम और ज्यादा बात करेंगे कंपोजिट रिटर्न फाइलिंग के बारे में और रेगुलर रिटर्न फाइलिंग के बारे में, और ज्यादा बात करेंगे कंपोजिट स्कीम के बारे में और रेगुलर स्कीम के बारे में। तो ये चीजें हम बात करेंगे ट्यूसडे को, और ज्यादा डीप में। हमने बेसिक सारी बातें कर ली थी इन सब्जेक्ट्स पे। तो मैंने कहा था कि आप सबको रजिस्टर करना है ट्यूसडे की ट्रेनिंग के लिए, क्लियर है, जो सेम टाइमिंग पे होगी, 1 से 2 बजे तक होगी। अब जिन लोगों ने सेकेंड डे वाली ट्रेनिंग नहीं ली है, इससे पहले वाली ट्रेनिंग नहीं ली है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर हमने बात की थी कि कब आया था जीएसटी। जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अब किसको किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, यानी कि आपका साल भर का टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या एक स्टेट में दूसरे स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं आप, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम रिटर्न फाइलिंग के बारे में। जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उनके बारे में हमने बात की थी, कौन कौन रजिस्टर करा सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में, क्या फायदे या क्या नुकसान है कंपोजिशन स्कीम में। अब बात करना है कंपोजिट में अगर आप हैं तो कंपोजिट का रिटर्न फाइलिंग कैसे होगा। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंपोजिट में हैं तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा, क्लियर। जीएसटी रेगुलर रिटर्न फाइलिंग जो है उसमें आता है 3B। 3B होता है आपका जो हर महीने जाता है। 3B क्या होता है? 3B होता है आपके रिटर्न की समरी। जीएसटीआर 3B हर मंथ फाइल होगा। 20 तारीख को लास्ट डेट होती है जीएसटीआर 3B की। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन करते रहिए साथ में। जनवरी का 3B फाइल करूंगा तो कब करूंगा? मैं करूंगा फरवरी में। लास्ट डेट कब हो जाएगी? 20 तारीख हो जाएगी। अब ये तो हो गया 3B। इसके अलावा हम फाइल करते हैं जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 अगर आपका टर्नओवर, पूरे साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको जीएसटीआर 1 हर मंथ फाइल करना होगा। क्या बताया?
अगर आपका पूरे साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको हर मंथ GSTR1 फाइल करना होगा।